प्रभु पाय, अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सोहे। बालकांड भगवान का चरण है, अयोध्या कांड भगवान की कटी है, कमर है। उदर बन्यो आरण्य, अरण्य कांड भगवान का उदर है, पेट है। हृदय किसकिंधा सोहे, किसकिंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड भगवान का कंठ है, और युद्ध कांड लंका कांड बोले भगवान का मुख है, और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। इस प्रकार से ये सातों कांड भगवान के अंग में प्रतिष्ठित हैं। यह रामायण भगवान का शब्दमय विग्रह, तेने यम्बांगमयी मूर्ति ही। आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री दशरथ जी महाराज को चिंता हुई कि मेरे पुत्रों का विवाह कैसे होगा। चिंतयामास धर्मात्मा तेषां दारक्रियां प्रति। अपने उन पुत्रों के विवाह की चिंता श्री दशरथ जी महाराज को हो गई, और वह चिंता इतनी ज्यादा हुई कि उन्होंने अपनी सभा में अपने मंत्रियों के मध्य में यह विषय उपस्थित किया। सोपाध्यायस्स बांधवः, अपने बंधु बांधव के सहित, अपने आचार्यों के सहित इस विषय पर विचार विमर्श किया, विवाह कैसे हो। और कहीं कोई समाधान समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय श्री विश्वामित्र जी महाराज का अयोध्या आगमन होता है। श्री विश्वामित्र जी महाराज विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहते, असुर उनके यज्ञ में उपद्रव करते, यज्ञ संपन्न नहीं होने देते। तो विश्वामित्र जी महाराज को भी चिंता हुई कि इन असुरों का संहार भगवान के द्वारा ही होगा। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। भगवान के बिना इन पापियों का संहार नहीं होगा, क्यों ना इसी बहाने मैं अयोध्या जाऊं और राम जी को मैं लेकर के आऊं। प्रभु का अवतार अयोध्या में हो चुका है। दुष्टों का दलन करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हुआ है। मैं प्रभु श्री राम को लेकर के आऊं, उनके द्वारा इन दुष्टों का संहार हो और मेरा यज्ञ पूर्ण हो। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि चल करके अयोध्या श्री दशरथ जी से याचना करके राम जी को मैं लेकर के आऊं। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या चलने को तैयार हो गए। अपने यज्ञ में सहयोग मांगने के लिए जा रहे हैं। जब कोई बड़ा यज्ञ होता है, सारे विश्व के कल्याण के लिए होता है, तो उसमें सबके सहयोग की आवश्यकता होती। महाराज जी इतने बड़े महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, लक्ष्य चंडी यज्ञ, सबके बस की बात नहीं। तो सभी के सहयोग से इतना बड़ा महान कार्य पुण्य नगरी काशी में संपन्न हो रहा है। सभी भक्तों ने, प्रेमियों ने, धर्मनिष्ठ पुरुषों ने सहयोग प्रदान किया और कार्यक्रम चल रहा। एक बड़ा सुंदर शब्द है, यज्ञ में, ऐसे पवित्र कार्यक्रमों में लोग सहयोग के लिए जो राशि प्राप्त करते हैं, उस राशि को लोक व्यवहार में कहते हैं चंदा। बोले अमुक कार्य के लिए हम चंदा मांग रहे हैं, बोले चंदा माने सहयोग। तो यज्ञ में भी लोग चंदा मांगते। विश्वामित्र जी ने सोचा मेरा भी यज्ञ है, मुझे भी सहयोग की आवश्यकता है, मैं भी चंदा मांगने चलूं। कहां? बोले अयोध्या। और चंदा में क्या मांगना है? बोले चंदा में रामचंद्र को ही मांग करके ले आना। ऐसा चंदा लेने चल पड़े। रामचंद्र ही हमें मिल जाए तो हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए, क्योंकि भगवान यज्ञ पुरुष हैं। और विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या के लिए चलते हैं। बड़े प्रसन्न हुए, इस बहाने भी राम जी का दर्शन हो जाए। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी।
तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरहु हरन महिवारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरहु हरन महिवारा। एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो तो भाई। एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। सो प्रभु मैं देखब भरी नैना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। विश्वामित्र जी विविध विचार करते हुए अयोध्या चल पड़े और पहुंच गए। पहुंचने में देर नहीं लगी। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जात लाग नहीं बार। विविध मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी चले और अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी। आज तक विश्वामित्र जी अभी राम जी का दर्शन करने नहीं आए। राम जी अयोध्या में प्रकट हुए 12 वर्ष के हो गए। कहां कहां से लोगों ने आकर के दर्शन किया। स्वर्ग से देवता आकर के दर्शन करके जा रहे हैं, कैलाश से भगवान शंकर आकर के दर्शन करके जा रहे हैं, और यहीं अयोध्या से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पर बक्सर में गंगा के तट पर विश्वामित्र जी अभी तक राम जी का दर्शन करने नहीं आ पाए। संजोग नहीं बना, दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन नहीं दर्शन कर पाए। क्यों नहीं दर्शन कर पाए? बोले दर्शन करने की लालसा अभी तक नहीं उत्पन्न। आज वो लालसा उत्पन्न हो गई तो पहुंचने में देर नहीं लगी। जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। चले और अयोध्या पहुंच गए। सरयू में स्नान किया, सरयू में डुबकी लगाई, संध्या वंदन करके और फिर सीधे महाराज के दरबार में पहुंचते। ये तो कहने में हमको विलंब हुआ। वाल्मीकि महर्षि वर्णन करते हैं कि जिस समय दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे कि मेरे राम का विवाह कैसे होगा, भीतर चर्चा चल रही थी, तब तक दूत ने आकर के कहा, महाराज की जय हो, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि, सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच। इधर दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे, राम जी का विवाह कैसे होगा, क्या करना चाहिए। तब तक विश्वामित्र जी महाराज पहुंच गए। सेवकों ने आकर के कहा, गुरुदेव आए हैं, विश्वामित्र महाराज पधारे हैं। विश्वामित्र जी आए हैं ये सुनकर दशरथ जी महाराज अपने आसन से उठकर के खड़े हो गए और विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े। दशरथ जी महाराज ने मन में सोचा, ये विश्वामित्र जी तो बड़े उग्र तपस्वी हैं, अगर कहीं मेरी सेवा में, मेरे सम्मान में कोई कमी रह गई और विश्वामित्र जी नाराज हो गए तो कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए, उनके कोप का मैं भाजन न बन जाऊं। और ये ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं। ब्राह्मण अगर कोप करे तो उसके कोप से कौन बचा सकता है? बोले कोई ब्राह्मण ही बचा सकता है। इसलिए विश्वामित्र जी से मिलने के लिए, दर्शन के लिए जब दशरथ जी महाराज चलते हैं तो साथ में ब्राह्मणों को लिया, ऋषि मुनियों को लिया और विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए श्री दशरथ जी महाराज चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा।
करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे निरानी। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे निरानी। चरण पखार कीन अति पूजा, चरण पखार कीन अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। मुनिवर हृदय हरस अति पावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। ब्राह्मणों को, मंत्रियों को, अपने परिकरों को लेकर श्री दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं। करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, मुनिवर का सम्मान किया। ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, महात्मा, इनको आप प्रणाम कर लो विनम्रता पूर्वक, इतने से ही प्रसन्न हो जाते। इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं होता। ये सम्मान उन्हें मिल जाए, प्रसन्न हो जाते। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया सपरिकर और फिर आदर पूर्वक लेकर के आए, अपने आसन पर ही विराजमान किया। निज आसन बैठारिणी आनी, और विधि पूर्वक दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी की पूजा की। सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, कुशलम चाव्ययम चैव पर्यपिच्छन् नराधिपम। शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्र की विधि से दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का अर्चन किया। आए हुए अतिथि का मधुपर्क विधि से जो समर्चन किया जाता है, उस विधि से दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का पूजन किया, सम्मान किया, और फिर विविध प्रकार के व्यंजन, सुस्वाद व्यंजन भोजन कराए। भोजन करके जब विश्वामित्र जी तृप्त हो गए, तब अपने चारों पुत्रों को बुलाया और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया और कहा, गुरुदेव आप इन बालकों को आशीर्वाद दो। सम्मान, पूजन, भोजन सब कुछ करके जब विश्वामित्र जी आश्वस्त हो गए, तब चारों कुमारों को चरणों में प्रणाम कराया और कहा, मेरे बालकों को आप आशीर्वाद दो। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। राम देवी मुनि देह बिसारी, राम देव मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोरी पूरण ससिलोभा, जनु चकोरी पूरण ससिलोभा। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले। पुनि चरणन मेले सुतचारी, चारों पुत्रों को चरण में प्रणाम करवाया और कहा, आप इन्हें आशीर्वाद दो। हमारे संत जन कहते हैं, देखो किसी संत महापुरुष से आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो पहले उनका सम्मान करो, सेवा करो। जब वो प्रसन्न हो जाएं, उनका मन प्रसन्न हो, तब स्वतः हृदय से आशीर्वाद निकलता। विश्वामित्र जी आए तो तुरंत अपने बच्चों को बुला करके राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिलाया। ओ दशरथ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज जब थके मांदे आए, स्नान कर लें, भोजन कर लें, विश्राम कर लें, तब मन प्रसन्न हो, तब आशीर्वाद देने का मन भी होगा। फिर चारों कुमारों को बुला करके प्रणाम कराया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया
और राम जी को देख करके विश्वामित्र जी अपलक नेत्रों से देखते ही रहे। राम देख मुनि देह विसारी, राम जी को देख करके विश्वामित्र जी की सुध बुध भूल गई, देह विसारी, अपने देह की विस्मृति हो गई, देह में रहते हुए मानो विदेह हो गए और भगवान को अपलक नेत्रों से देखते ही रहे, निहारते ही रहे। परम आनंद हुआ। और फिर श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा कर सकता, आप आज्ञा करो। के ही कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आपका आगमन हुआ है, आप आदेश करें, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। दशरथ जी महाराज की विनम्रता को देखकर, उनके शिष्टाचार को देखकर, उनके सेवा से प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। विश्वामित्र जी के रोम रोम हर्षित हो गए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुत विस्तरम हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। श्री दशरथ जी महाराज के मधुर वाक्यों को सुनकर हृष्टरोमा महातेजा, महातेजस्वी विश्वामित्र जी महाराज का रोम रोम हर्षित हो गया। हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। और विश्वामित्र जी बोलने लगे और सर्वप्रथम विश्वामित्र जी ने दशरथ जी की खूब प्रशंसा की। बोले, राजन आप बड़े महान हैं, आपके समान इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं, आप जैसा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, सेवापरायण, यशस्वी, कीर्तिमान ऐसा राजा इस पृथ्वी पर कोई नहीं। खूब प्रशंसा की। क्यों इतनी प्रशंसा की? संत जन कहते हैं, देखो किसी से कुछ लेना हो तो पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, किसी से कुछ प्राप्त करना है तो पहले उसकी प्रशंसा करो, और वो प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न होगा तो नहीं भी देने का मन है तो कुछ तो देगा ही देगा। प्रशंसा सबको प्रिय लगती भैया, भगवान को भी प्रिय लगती। हाँ, यह सवेरे से शाम तक हम लोग क्या करते हैं? बोले भगवान की प्रशंसा ही तो करते हैं। यह स्तुति करते हैं, क्या है? बोले भगवान की प्रशंसा। आप बड़े कृपालु हो, आप बड़े दयालु हो, आप करुणा निधान हो, आप कृपा निधान हो। ये बार बार भगवान के विषय में हम जो कहते हैं, क्या है? बोले भगवान की प्रशंसा ही तो है, और इसी से भगवान प्रसन्न होते। भगवान को स्तुति प्रिय है। स्तुति प्रिय भगवान का एक नाम भी, जिनको स्तुति प्रिय है। तो जब भगवान को स्तुति प्रिय है, भगवान को प्रशंसा प्रिय है, तो संसार के प्राणियों को अगर प्रिय है तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। और प्रशंसा सुनकर प्रसन्नता होती है तो व्यक्ति न भी कुछ करना चाहे तो कुछ न कुछ तो करता ही, संकोच में पड़ करके उसे करना पड़ता है। भागवत जी में वर्णन है कि भगवान मोहिनी ने जब दैत्यों के हाथ से अमृत ले लिया, मोहिनी भगवान का उद्देश्य था कि इन दैत्यों को अमृत पिलाना सांपों को विष पिलाने के समान होगा, तो क्या युक्ति लगावें कि इनको अमृत पीने को न मिले। तो भगवान ने सोचा ये मेरी बात माने तो मैं इनको अपनी बात में भरमाऊं। तो पहले मोहिनी भगवान ने उन दैत्यों की बड़ी प्रशंसा की और खूब प्रशंसा की, अरे आप तो बड़े वीर हो, बड़े पराक्रमी हो, आप लोग पुरुषार्थी हो। दैत्यों की बड़ी प्रशंसा की, और प्रशंसा करने के बाद जब अमृत हाथ में ले लिया तो अब मोहिनी भगवान जो कह रहे हैं दैत्य वही कर रहे हैं। वहां पर भागवत में वेदव्यास जी ने लिखा, बहुमानेन चाबद्धाः, वे असुर भगवान के द्वारा किए गए बहुमान, सम्मान और प्रशंसा में इतने बंध गए कि जानते हुए भी, उन दैत्यों को लग रहा था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन जानते हुए भी मोहिनी के संकोच के कारण नहीं बोल पाए, क्योंकि मोहिनी भगवान ने इतनी प्रशंसा कर दी थी कि उस प्रशंसा में बंध गए। ऐसा होता है, अत्यधिक व्यक्ति प्रशंसा करे तो व्यक्ति संकोच में पड़ जाता है, चुप हो जाता है, बोले ठीक है, सब कुछ स्वीकार कर लेता है। उसी प्रकार से यहां सी मानो
विश्वामित्र जी महाराज भी दशरथ जी की खूब प्रशंसा कर रहे हैं कि ये प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः, हे राजन, तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं है, और ऐसे पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ है। महावंश प्रसूतस्य, ऐसे पवित्र महान वंश में आपका प्राकट्य हुआ है। और दूसरी विशेषता क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे गुरु, वशिष्ठ जैसे महान आचार्य आपको प्राप्त हुए हैं, यह भी आपका परम सौभाग्य, ये सबको नहीं मिलता। वशिष्ठ जैसे गुरु, विश्वामित्र जैसे गुरु, वामदेव जाबाली जैसे महापुरुष आचार्य और गुरु के रूप में प्राप्त हो, यह साधारण बात नहीं। विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ जैसे महान आचार्य आपको प्राप्त हैं, ऐसे महान पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ। ये सब कह करके विश्वामित्र जी ने दशरथ जी की खूब प्रशंसा की। और फिर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं यज्ञ कर रहा हूं और मेरे यज्ञ में असुर विघ्न करते हैं, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। यज्ञ जब पूर्णाहुति की ओर होता है तब तक असुर आकर के यज्ञ में विघ्न कर देते हैं, और यज्ञ की दीक्षा ले लेने के कारण मैं उन्हें शाप नहीं दे सकता, उन्हें दंड नहीं दे सकता, क्योंकि यज्ञ में दीक्षा ले लेने के बाद, यज्ञ का संकल्प कर लेने के बाद किसी के ऊपर क्रोध करना और किसी को शाप देना, अपशब्द कहना, यह अपराध हो जाता है। अगर ये काम व्यक्ति करे तो वैसे ही यज्ञ विनष्ट हो जाएगा। यहां तक कि यज्ञ का संकल्प कर लेने के बाद देव भाषा को छोड़ करके मानवी भाषा में वार्ता भी नहीं करनी चाहिए। व्याहृत्य वैष्णव मंत्रम जपेत, महर्षि कात्यायन अपने कात्यायन सूत्र में कहते हैं कि यज्ञ का संकल्प कर लेने के बाद यजमान और आचार्य ऋत्विजों को लौकिक भाषा, मानवी भाषा में एक दूसरे से वार्ता नहीं करनी चाहिए। व्याहृत्य वैष्णव मंत्रम जपेत, संकल्प के बाद अगर लोक भाषा में वार्ता करे तो फिर उसका प्रायश्चित्त करना पड़ता है। क्या प्रायश्चित्त है? तो महर्षि कात्यायन कहते हैं वैष्णव मंत्रम जपेत, जिस मंत्र के देवता भगवान विष्णु हो उस मंत्र का जप करना पड़ता है। जप का मतलब माला लेकर के जप नहीं है वहां पर, बोले सस्वर उस मंत्र का उच्चारण करना, इसी का नाम वहां पर जप है। और वैष्णव मंत्रम जपेत इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पाग्मुस्वरे स्वाहा, इस मंत्र को अथवा विष्णुराटमस विष्णु हो, इस मंत्र को पढ़कर प्रायश्चित्त करना पड़ता है। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज, यज्ञ की दीक्षा ले लेने के बाद, यज्ञ का संकल्प कर लेने के बाद उन असुरों को मैं साप भी नहीं दे सकता। इस कारण से वे निर्भय होकर के आते हैं और हमारे यज्ञ को विध्वंस करके नष्ट करके चले जाते हैं। मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होता। मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ, वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ, मारीच और सुबाहु ये दोनों जो पहले से शिक्षित करके तैयार किए गए हैं कि यज्ञ में विध्वंस कैसे किया जाए, यज्ञ को कैसे बिगाड़ा जाए। जैसे अच्छा काम करने की भी ट्रेनिंग दी जाती, उसी तरह इनको भी ट्रेनिंग देकर के भेजा गया है। वाल्मीकि कहते सुशिक्षित, कब यज्ञ में विघ्न करना है, कैसे करना है, तब पूरा काम बिगड़ेगा, इसकी पूरी ट्रेनिंग देकर के उनको भेजी गई। सुशिक्षित। जैसे आज देश में उपद्रव करने के लिए, अशांति फैलाने के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके उनके आका लोग उनको भेजते हैं, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु को भी सुशिक्षित करके रावण ने नियुक्त कर रखा था कि ये मुनि महात्मा लोग जहां यज्ञ करें उनके यज्ञ में जाकर के विघ्न करो, यज्ञ बिगाड़ो, यज्ञ न होने पावे, क्योंकि यज्ञ के द्वारा देवताओं का बल बढ़ता है और देवता हमारे विरोधी, देवताओं का बल बढ़ने न पावे, इसलिए रावण चाहता है कहीं भी यज्ञ न हो। यज्ञादि कर्म से देवता बलवान होंगे
हम कमजोर हो जाएंगे, हमारे विरोधी मजबूत हो जाएंगे। इसलिए, और यज्ञ होता कहां? बोले भारतवर्ष में। ये भारतवर्ष ही कर्म भूमि है, पावन भूमि। बाकी पृथ्वी की जो अन्य भूमि है वो सब भोग भूमि है। वहां कर्म का कोई फल नहीं होता, वहां तो भोग होता है केवल। अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं लोग, सुख दुख। बाकी कोई नया कर्म, पुण्य कर्म वहां करे उसका फल नहीं होता। इसीलिए हमारे यहां शास्त्रों में आचार्यों के लिए विदेश यात्रा का निषेध है। जो धर्मनिष्ठ पुरुष हैं वो विदेश यात्रा नहीं करते, केवल विदेश यात्रा करने पर वहां जाएं तो वहां की भूमि पर कर्म का कोई फल ही नहीं होगा, तो वहां कर्म भी अगर हम करते हैं तो कर्म लोप ही माना जाएगा। इसलिए विदेश यात्रा का निषेध किया। भारत कर्म भूमि, यहां पर ऋषि मुनि महात्मा लोग बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते और यहीं से देवताओं का पोषण होता। इसलिए रावण ने पूरे भारत में धर्म कर्म को नष्ट करने के लिए सुशिक्षित करके असुरों को नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारत में दंडकारण्य में खरदूषण को बैठा दिया और उत्तर भारत में मारीच और सुबाहु को। दक्षिण में खरदूषण का सहयोग करने के लिए एक महिला को नियुक्त कर दिया, उसका नाम शूर्पणखा। और उत्तर भारत में मारीच और सुबाहु के सहयोग के लिए ताड़का को नियुक्त कर दिया, यह गुप्तचर का काम करे। और पूरे भारत में आतंकवाद का विस्तार हो ऐसी योजना रावण ने बनाई थी। यहां भी मारीच और सुबाहु को नियुक्त कर दिया और साथ में ताड़का नाम की राक्षसी। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ तौ मांसरुधिरौघेण वेदिं ताम्यभ्यवर्षताम्। ये दोनों असुर हमारी यज्ञ वेदी में आकर के मांस और खून की वर्षा करते, ऊपर से आकर के मांस और रक्त गिरा देते हैं, वेदी अशुद्ध हो जाती है, यज्ञ बिगड़ जाता है। मैं आपके पास याचना करने आया हूं, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन राम को हमें दे दो, हम इन्हें लेकर के जाएंगे, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी, इनके द्वारा उन असुरों का संहार होगा, आपके यश कीर्ति का विस्तार होगा। और आप मन में संकोच मत करो। राम जी देखने में बालक हैं, 12 वर्ष के, लेकिन ये कौन है मैं जानता हूं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन राम जी आपके पुत्र हैं, लेकिन ये कौन है आप भी नहीं जानते। दशरथ जी को अच्छा नहीं लगा। दशरथ जी ने सोचा, बेटा मेरे, पाला पोसा मैंने, लाड दुलार मैंने किया, और हम नहीं जानते राम जी कौन है और ये जानते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन सच्ची बात मैं कह रहा हूं, इनको आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। क्या जानते हैं आप? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। मैं राम जी को जानता हूं। आप भी इनको जानते हैं, लेकिन आप इनका नाम रूप जानते हैं, लेकिन इनके पराक्रम को नहीं जानते कि ये क्या कर सकते हैं। आप तो केवल इतना जानते हो कि ये बालक है, मेरे बेटा है, आप इतना ही जानते हो। ये सत्य पराक्रम है, ये सर्वसमर्थ हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इनकी इन विशेषताओं को आप नहीं जानते। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। और इनको सब लोग नहीं जानते। विश्वामित्र जी कहते हैं, इनको जानने वाले बहुत कम लोग हैं। हां, आपके यहां भी कुछ लोग जानते हैं। कौन जानते हैं? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, वशिष्ठोपि महातेजा। ये आपके गुरुदेव जो वशिष्ठ हैं ये जानते हैं, इनसे पूछ लो। वशिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिताः। और आपकी सभा में बैठे हुए ये जो तपस्वी लोग हैं, जाबाली, गौतम, मेधातिथि, ये बड़े बड़े महामुनि, कात्यायन, ये जो विराजमान हैं, ये लोग जानते हैं कि राम जी कौन है। अर्थात इनको जानने वाले महात्मा लोग हैं, इनको संत लोग जानते हैं, इनको
ज्ञानी महापुरुष जानते हैं। इसलिए हे राजन, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम वसिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिता। इसलिए हे राजन, आप चिंता न करें, प्रसन्नतापूर्वक आप इनको हमारे साथ विदा कर दें। मैं इन्हें लेकर के जाऊंगा, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और फिर इन्हें मैं ला करके आपके पास पहुंचा दूंगा। इनके यश और कीर्ति का विस्तार होगा, आपको धर्म लाभ होगा। इसलिए आप निर्भय होकर इन्हें मेरे साथ विदा कर दें। विश्वामित्र जी ने जब इस प्रकार कहा तो विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुनकर दशरथ जी महाराज का हृदय फटने लगा कि मेरे राम को लेने चले आए, मैं कैसे अपने राम को इन्हें दे दूं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि इति हृदय मनोविदारणम, ये वाक्य जो विश्वामित्र जी के हैं, इन वाक्यों को सुनकर के दशरथ जी का हृदय और मन मानो विदीर्ण होने लगा, फटने लगा। इति हृदय मनोविदारणम मुनिवचनम तदतीव सुश्रुवान। और विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर दशरथ जी महाराज को इतनी पीड़ा हुई कि व्यथित मना प्रचचाल चासनात्, अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए दशरथ जी महाराज। और दशरथ जी महाराज अपने आसन से उठ करके खड़े हुए, कुछ कहना चाहते थे, तब तक मूर्छित होकर के गिर पड़े। मूर्छा आ गई पीड़ा के कारण, मेरे राम को लेने चले आए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तच्छ्रुत्वा राजसूर शार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम मुहूर्तादि विनिस्संज्ञः संज्ञावान निदमब्रवीत। मुहूर्तमिव निस्संज्ञ, एक मुहूर्त तक दशरथ जी महाराज संज्ञा शून्य हो गए, उनको मूर्छा आ गई। ये मेरे राम को लेने चले आए, मैं अपने राम को कैसे इनको दूं? अगर मैं इनके वचन का पालन नहीं करता हूं तो ये शाप दे देंगे, मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और मैं अपने राम को इन्हें दे दूं तो राम के बिना मैं कैसे रह सकता? ये सब सोचकर दशरथ जी महाराज को मूर्छा आ गई और एक मुहूर्त तक मूर्छित रहे। फिर जब उन्हें चेतना आई, वाल्मीकि जी कहते हैं कि संज्ञावान इदम अब्रवीत, जब संज्ञा हुई, चेतना आई, तो दशरथ जी महाराज ने कहा, मुनिवर आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। मेरे राम के अंदर अभी ये योग्यता नहीं है कि उन असुरों से युद्ध कर सकें, क्योंकि अभी तो ये 16 वर्ष के भी नहीं हुए। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीवलोचन, मेरे राम तो अभी 16 वर्ष के, अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैहि, उन राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता मेरे राम के अंदर नहीं। ये बालक हैं, आप इन्हें मत ले जाओ, मैं चलूंगा आपके यज्ञ की रक्षा के लिए। इयम अक्षौहिणी सेना यस्याहम पतिरीश्वरः, ये मेरी अक्षौहिणी सेना जिसका मैं स्वामी हूं। अनया सहितो गत्वा, इस सेना के सहित मैं चलूंगा और चल करके आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, सांस रहेगी, तब तक मैं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए उन असुरों से युद्ध करूंगा, आपके यज्ञ की रक्षा करूं। आपको अपने काम से मतलब है, आपके यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, मैं करूंगा, लेकिन आप मेरे राम को न ले जाओ। दशरथ जी ने तो यहां तक कहा, मुनिवर आपको मांगते समय संकोच नहीं हुआ? मेरे राम को मांगने में आपको संकोच नहीं हुआ? इनको मैंने कैसे पाया है आपको नहीं पता है। दशरथ जी कहते हैं कि 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक, हे विश्वामित्र जी, हे कुशिक नंदन, 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ये मुझको मिले हैं और आप मांगने चले आए। थोड़ा भी आपको सील संकोच नहीं लगा? मेरे ऊपर आपको दया नहीं आई, मेरे बालक पर दया नहीं आई? और इनको पाने के लिए क्या क्या मुझे करना पड़ा? कृच्छेणोत्पादितश्चायम न रामम नेतुमर्हसि,
कृच्छेणोत्पादितश्चायम न रामम नेतुमर्हसि। बड़ी तपस्या के बाद, बड़ी साधन के बाद मैंने इनको पाया है, इसलिए विश्वामित्र जी, हे मुनिवर, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। न रामम नेतुमर्हसि, सीधे जवाब दे दिया दशरथ जी महाराज ने, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। न रामम नेतुमर्हसि, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते, मैं किसी कीमत पर अपने राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुनकर के, वो दशरथ जी महाराज के इन वचनों को सुनकर के विश्वामित्र जी महाराज नाराज नहीं हुए, अपितु हृदय में प्रसन्न हुए। वाह क्या बात! धन के लिए, संपत्ति के लिए, संसार के लिए सत्य और धर्म को त्यागने वाले तो गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए, परमात्मा के लिए जो सत्य का भी त्याग कर दे, ऐसा त्यागी तो मैंने पहली बार देखा। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दशरथ जी के वचनों को सुनकर के विश्वामित्र जी महाराज हृदय में प्रसन्न हुए। सुनि लिप गिरा प्रेम रस सानी, सुनि लिप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, सुनि लिप गिरा प्रेम रस सानी, सुनि लिप गिरा प्रेम रस सानी। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी। प्रेम से सनी हुई इस वाणी को सुनकर विश्वामित्र जी महाराज बड़े हर्षित हुए, मन में प्रसन्न हुए। वाह क्या प्रेम है इनका! सत्य धर्म सब छोड़ने को तैयार हैं राम के लिए, यही सबसे बड़ा त्याग है। इस त्याग की निंदा नहीं, इस त्याग की प्रशंसा है। सत्य धर्म आर्य मर्यादा, इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। सत्य धर्म और मर्यादा का त्याग करने पर व्यक्ति को उत्तम लोक नहीं मिलता है। स्वयं भगवान कहते हैं अस्वर्गम अयशस्यम च फल्गु कृच्छम भयावहम। लेकिन भगवान के लिए अगर इसका त्याग हो जाए तो इस त्याग से उत्तम दुनिया में कोई त्याग भी नहीं होता। भागवत पढ़ना, गोपियों ने भगवान के लिए अपने आर्य पथ को त्याग दिया। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा। आर्य पथ, आर्य मर्यादा गोपियों ने छोड़ दिया। वस्तुतः छोड़ना नहीं चाहिए, यह त्याग निंदनीय है, लेकिन संसार के लिए हो तब निंदनीय है, और भगवान के लिए अगर यह त्याग कर दिया जाए तो यह प्रशंसनीय है। इसलिए गोपियों ने कहा, प्रभो आपके लिए हमने जो त्याग किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता महाराज। हमने आपके लिए अपने आर्य पथ को भी त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। लोक परलोक की चिंता भी नहीं की, नरक की भी चिंता नहीं की कि मुझे नरक मिल जाएगा। आपके लिए मैंने सब त्याग। तो भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया जाए तो उस त्याग की प्रशंसा है। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। दशरथ जी महाराज के वचनों को सुनकर के विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी कहते मैं अपने राम को नहीं दूंगा। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया, ये राजा मर जाएगा, अपना प्राण दे देगा, लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी सोचने लगे, बलपूर्वक हठपूर्वक राम को प्राप्त करने का आनंद नहीं। विश्वामित्र जी चाहते तो राजा दशरथ को भय दिखाते, राजन अगर तुम अपने राम को नहीं दोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा, तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा, ये सब भी कह सकते थे। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा, जिन राम को मैं लेने आया हूं वो तो प्रेम से प्राप्त हो, प्रसन्नता से प्राप्त हो, तब उनकी प्राप्ति का आनंद है। राम को प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक पाया जाए तब आनंद है। छीन करके, झपट करके इनको नहीं पाया जा सकता, भय दिखा करके इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, और प्राप्त भी हो जाएं तो भगवत प्राप्ति का जो आनंद है वो आनंद नहीं मिलेगा।
इसलिए विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए, क्रोध नहीं किया, उठ करके खड़े हुए और विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राजन, यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथागतम। अगर आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को हमें नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, गमिष्यामि यथागतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा, और मैं तुम्हें शाप भी नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। विश्वामित्र जी आज बड़े बदले हुए, ये वो विश्वामित्र नहीं है। नहीं तो विश्वामित्र जी महाराज को कोई कह दे कि ठीक है हम आपकी बात नहीं मानेंगे, इसके बाद वो बचा रह जाए। विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, भृगु जी, ये सब महात्मा बड़े उग्र तपस्वी महाराज, इनके जिह्वा पर शाप बना रहता महाराज, कब शाप दे दें किसको। लेकिन आज विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया और विश्वामित्र जी कहते हैं कि गमिष्यामि यथा गतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा। लेकिन हे राजन, एक बात विचार कर लेना। बोले क्या? विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरे चले जाने के बाद दुनिया आपको क्या कहेगी? क्या कहेगी? विश्वामित्र जी कहते हैं, आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि रघुकुल में एक राजा हुआ जिसका नाम दशरथ था, और वो दशरथ क्या करता था? बोले ब्राह्मणों के सामने और ऋषियों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। मिथ्या प्रतिज्ञा काकुस्थ, हे ककुस्थ कुलभूषण, आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि राजा दशरथ मिथ्या प्रतिज्ञ थे, झूठी प्रतिज्ञा करते, ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा करते थे, वचन देते थे और उसे पूरा नहीं करते। ये आपके नाम के साथ, आपके इतिहास के साथ जुड़ेगा। मैं तो चला जाऊंगा और मैं जा रहा हूं। मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ सुखी भव सुहृदवृतः, हे राजन, अपने परिवार के साथ रह करके आप सुख का अनुभव करो, मैं आशीर्वाद देता हूं। सुखी भव सुहृदवृतः, और मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी महाराज जब चलने को तैयार हुए, पृथ्वी कांप गई महाराज। चचाल वसुधा कृष्णा, संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। देवानाम च भयम महत, देवताओं को महान भय उत्पन्न हो गया। पृथ्वी कांप गई, देवता भयभीत तो हो गए। क्यों? बोले विश्वामित्र जी के कोप से। विश्वामित्र जी लौटकर खाली हाथ जा रहे हैं इसलिए? बोले नहीं, इसलिए नहीं। पृथ्वी इसलिए कांप गई कि पृथ्वी ने सोचा कि मेरे भार का हरण करने के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है। मैंने कितनी प्रार्थना की थी, जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया था, और तब इनके अवतार की भूमिका तय हुई। और अगर ये अयोध्या से बाहर जाएंगे ही नहीं, इनके पिताजी इनको जाने ही नहीं देंगे, तो मेरे भार का हरण कैसे होगा, मेरा दुख कैसे दूर होगा। ये सोच करके पृथ्वी कांप गई। चचाल वसुधा कृष्णा, देवानाम च भयम महत, देवताओं को महान भय उत्पन्न हो गया कि अगर रघुनाथ जी अयोध्या से बाहर जाएंगे ही नहीं, इनको दशरथ जी जाने ही नहीं देंगे, तो असुरों का संहार कैसे होगा। ये सोच करके देवता भयभीत तो हो गए। और विश्वामित्र जी महाराज चलने को तैयार। लेकिन चलते चलते विश्वामित्र जी ने गुरुदेव वशिष्ठ की ओर देखा। सभा में गुरुदेव वशिष्ठ बैठे थे। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और आंखों आंखों में ही, इशारे इशारे में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से अपने मन की बात कही। क्या कही? विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से मानो कहा, मुनिवर आप बड़े महान हैं, आपकी बराबरी करने के लिए, आपके समकक्ष बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया। आपसे युद्ध किया, आपके पुत्रों को मार डाला, हजारों वर्ष की तपस्या हमने दांव पर लगा दी, और आपसे मैं प्रतिस्पर्धा करता रहा, और करते करते मैं ब्रह्मर्षि के पद को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आज भी मैं आपके समान नहीं बन सका। क्यों? बोले मैं तो ब्रह्मर्षि बन गया, लेकिन आप तो ब्रह्म के भी गुरु बन गए, ब्रह्म के आचार्य बन गए।
आज भी आप हमसे श्रेष्ठ हैं। जो पद आपको प्राप्त है वो पद मुझे प्राप्त नहीं। आपने तो भगवान को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को अपना शिष्य बना लिया। ये गौरव आपको प्राप्त हुआ, ये सुख मुझे नहीं मिला। आज भी मैं आपके समकक्ष नहीं हूं। और हे मुनिवर, मैं भी यह मांगने आया हूं, मुझे भी राम की प्राप्ति करा दो, मुझे भी राम मिल जाए, और आपकी कृपा से ही मैं राम को प्राप्त कर पाऊंगा। ये राजा तो मर जाएगा, अपना प्राण दे देगा, लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। मुनिवर, आप ही कोई उपाय करो और राम को मेरी झोली में डाल दो। बड़े ही विनम्र भाव से, नेत्रों की भाषा में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से यह सब कुछ कह दिया। नेत्रों की भाषा को अगर व्यक्ति जानता है तो आंखें सब कुछ कह देती। कहते हैं कि मन महीप के हाल को दृग दीवान कह दे। मन के भाव को आंखें कह देती। और वशिष्ठ जी महाराज सब कुछ समझ गए, और वशिष्ठ जी ने इशारा किया, बैठो आप। इस दरबार में कोई आया है तो खाली हाथ नहीं गया, आपकी भी कामना पूरी होगी। और वशिष्ठ जी महाराज उठ करके खड़े हुए और उन्होंने दशरथ जी से कहा, राजन, धृतिमान सुब्रत श्रीमान न धर्मम हातुमर्हसि। हे राजन, आप धृतिमान हैं, आप धैर्यवान हैं, और आप इतने में ही धैर्य खो रहे हैं। सुब्रत, आप सुब्रत हैं, आप अपने व्रत का सुंदर ढंग से पालन करने वाले हैं, आप नियमों का पालन करने वाले हैं, नियम निष्ठ हैं, और इसी कारण से श्री आपका वर्ण करती है, आप श्रीमान हैं। अगर आप अपने वचन को छोड़ देंगे तो धर्म चला जाएगा। न धर्मम हातुमर्हसि। हे राजन, अपने धर्म को मत छोड़ो, तुमने वचन दिया है, ये आपके द्वार पर याचना करने आए, इन्हें राम को दे दो। दशरथ जी कहते हैं, न रामम ने तुमर्हसि, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, न धर्मम हातुमर्हसि, तुम अपने धर्म को मत छोड़ो। बोले, धर्म का पालन करेंगे तो राम जी चले जाएंगे। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, तुमको राम जी मिले क्यों? धर्म के कारण ही भगवान मिले। साक्षात विग्रहवान धर्म है राम जी, और धर्म के कारण तुम्हें भगवान प्राप्त हुए। भगवान धर्म के स्वामी हैं, सब धर्मों के परम फल हैं भगवान। और अगर तुम्हारा धर्म ही चला गया तो तुम्हें मिले हुए भगवान भी छोड़ करके चले जाए। इसलिए भगवान चले जाए कोई बात नहीं, धर्म न जाए, धर्म को पकड़े रहो, धर्म को मत छोड़ो। न धर्मम हातुमर्हसि त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघव। और रघुकुल में उत्पन्न होने वाले जितने राजा हुए हैं, तीनों लोकों में विख्यात हैं, इनके जैसा कोई धर्मात्मा नहीं होता। रघुकुल में धर्म की निष्ठा, सत्य की निष्ठा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए हे राजन, आप अपने धर्म का त्याग मत करो, राम को इन्हें दे दो, राम का मंगल होगा, इनका कल्याण होगा, आपके यश की वृद्धि होगी। फिर भी दशरथ जी महाराज तैयार नहीं। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने दशरथ जी को किनारे बुलाया और धीरे से कान में कहा, देखो राजन, आप चिंता कर रहे थे ना कि राम जी का विवाह कैसे होगा? बोले, हां गुरुजी, हमको तो विवाह की चिंता थी, तब तक ये कहां से आ गए, बीच में दूसरी बात शुरू हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये इसीलिए आए हैं, आपके पुत्रों का विवाह कराने के लिए ही आए हैं। आप इनके साथ विदा कर दो, ये ले जाएंगे, उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। दशरथ जी ने कहा, सच में? वशिष्ठ जी ने कहा, हां राजन, इसीलिए आए। राक्षसों का वध और यज्ञ की रक्षा, ये तो बहाना है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि तेसाम निग्रहणे सक्त स्वयं च कुशिकात्मजः। कुशिक नंदन विश्वामित्र जी उन असुरों का संहार करने में स्वयं समर्थ हैं, फिर भी आपके पास याचना करने आए। क्यों? बोले, तव पुत्र हितार्थाय,
तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए, तव पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्याभियाचते, इसीलिए तुम्हारे पास आकर के तुमसे याचना कर रहे हैं। ऐसा हितैषी दुनिया में कौन होगा जो स्वयं द्वार पर चल करके आवे और आपसे याचना करे और आपसे याचना करके आपका हित करे। ऐसे हितैषी ये विश्वामित्र जी हैं और आपके पुत्रों का हित करने के लिए आए हैं। ये लेकर के जाएंगे और विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। दशरथ जी ने कहा ऐसी बात तो आपको पहले बताना चाहिए था, हम तुरंत विदा कर देते। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप इनको प्रसन्नता पूर्वक विदा करो, ये लेकर के जाएंगे और विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। नृप संदेह नाश कर पावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, इस पंक्ति का एक अर्थ हमारे अयोध्या के संत करते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहू की विधि समझाई। बहू लाने की विधि क्या है? बोले बहू लाने की यही विधि है कि इनके साथ विदा कर दो, ये लेकर के जाएंगे, उधर से बहू लेकर के आएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। दशरथ जी का संदेह दूर हो गया और दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो, वशिष्ठ जी के वचन को सुन करके दशरथ जी प्रसन्न हो गए। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्रो रघुवृषभश्च मुमोद पार्थिवाग्रह, और प्रसन्न होकर गमनमभिरुरोच राघवस्य प्रथित यशाह कुशिकात्मजाय बुद्ध्या, परम प्रसन्न होकर दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों कुमारों को, राम और लक्ष्मण को, विश्वामित्र जी को सौंप दिया। बोले विश्वामित्र जी तो केवल राम जी को मांगे, तो लक्ष्मण जी को क्यों सौंप दिया? बोले लक्ष्मण जी के बिना राम जी जाएंगे नहीं। कल आपने कथा में श्रवण किया कि लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती, लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन अच्छा नहीं लगता, और लक्ष्मण के बिना राम जी रह नहीं सकते। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहि तम बिना। राम जी लक्ष्मण जी के बिना न भोजन कर सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं। लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती, इसलिए राम जी जहां जाएंगे लक्ष्मण जी भी वहां जाएंगे। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लक्ष्मण जी जहां जाएंगे राम जी वहां जाएंगे, लक्ष्मण जी जहां जाएंगे राम जी वहां जाएंगे। लक्ष्मण जी के बिना राम जी रह नहीं सकते। और ये रहस्य विश्वामित्र जी भी जानते हैं, इसलिए विश्वामित्र जी जब राम जी को मांगते हैं तो अकेले नहीं मांगते। विश्वामित्र जी कहते हैं लक्ष्मण के सहित राम जी को दीजिए, और पहले लक्ष्मण जी को मांगा, राम जी को तो बाद में मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में होब सनाथा, निश्चर पद में होब सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण के सहित रघुनाथ जी को दीजिए। लक्ष्मण जी को पहले मांगा, राम जी के सहित लक्ष्मण जी को, बोले लक्ष्मण जी के सहित राम। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। विश्वामित्र जी जानते हैं कि लक्ष्मण जी अगर मिल गए तो राम जी का मिलना तय है, इसलिए पहले लक्ष्मण जी को ही मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बधमय होब सनाथा, इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी कहते मैं सनाथ होने आया, इनको पाकर के मैं सनाथ हो जाऊंगा।
किसी ने कहा महाराज अभी तक आप अनाथ थे क्या? इनको पाकर के आप सनाथ होंगे, अभी तक अनाथ थे। तो संत जन कहते हैं हां विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ ही। बोले अनाथ कहते किसको? बोले अनाथ दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ तो वो होते हैं जिनका कोई न हो दुनिया में, न मां न बाप न भाई न बंधु न धन संपत्ति, कुछ नहीं जीवन में, बोले अनाथ है। एक अनाथ तो वो होते हैं। और दूसरे अनाथ, बोले दूसरे अनाथ वो होते हैं जिनके पास सब कुछ है, संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा सब कुछ है, लेकिन अपने अभिमान के कारण उन्होंने किसी को अपना नाथ माना ही नहीं। कौन्योस्ति सदृशो मया, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभिमानी व्यक्ति अपने सामने किसी को कुछ मानता ही नहीं। कौन है मेरे समान, मुझसे बड़ा कौन हो सकता? तो इस अभिमान के कारण जिसने किसी को अपना नाथ माना ही नहीं, वह भी अनाथ है, और वो बहुत बड़ा अनाथ है। और कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने पद प्रतिष्ठा शक्ति और सम्मान के कारण किसी को नाथ मानने को तैयार नहीं। न विश्वनाथ को माने, न जगन्नाथ को माने, न रघुनाथ को माने, न यदुनाथ को माने, किसी नाथ को नहीं, हम ही सब कुछ। ऐसे लोग भी अनाथ हैं। और वे अनाथ सनाथ कब होते हैं? बोले जब उन्हें रघुनाथ जी मिलते हैं, ठाकुर के चरण की प्राप्ति हो उन्हें, तब वो सनाथ होते। विश्वामित्र जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, परम सामर्थ्य संपन्न है। इनका क्या सामर्थ्य है? बोले दूसरी सृष्टि कर सकते महाराज, विधाता है। त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए जब उद्यम किया, देवताओं ने कहा त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा मैं दूसरा स्वर्ग बना लूंगा, दूसरे देवता बना दूंगा, दूसरी सृष्टि बना दूंगा, अन्यम इंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा। वो विश्वामित्र जी महाराज किसी को अपने सामने कुछ समझते नहीं। लेकिन आज विश्वामित्र जी भी भगवान की शरण में आए। आज विश्वामित्र जी अपने मन के भाव को कह रहे मैं इन्हें पाकर के सनाथ होने आया हूं। आज तक मैंने किसी को नाथ माना ही नहीं, लेकिन आज मैं इनके चरण में आया हूं, आप इन्हें दे दो, इन्हें पाकर के मैं सनाथ हो जाऊंगा। निश्चर बध मैं होब सनाथा। सारी वार्ता हो गई, गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन इन्हें दे दो, राम जी ये ले जाएंगे, विवाह करा करके ले आएंगे। दशरथ जी प्रसन्न हो गए और दशरथ जी ने अपनी राम लक्ष्मण दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। और सौंपते हुए दशरथ जी ने कहा गुरुदेव ये मेरे बालक आज से आपके बालक, आप इनके पिता हो, अब आप इन्हें ले जाओ। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो। दशरथ जी ने कहा मुनिवर ये मेरे प्राण हैं, प्राण के समान मुझे प्रिय हैं, और मैं आज अपने दोनों पुत्रों को आपको दे रहा हूं। आज से आप ही इनके पिता हो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इनके पिता हो। दशरथ जी भी ये भी कह सकते थे कि आप इनके गुरु हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके संरक्षक हो, लेकिन दशरथ जी कहते नहीं, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इनके पिता हो। ये पिता कहने का भाव क्या है? दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं कि ये ले जाएंगे, मेरे छोरों का ब्याह करा देंगे। तो दशरथ जी कहते हैं आप ले जाओ इनको, और अगर कहीं वहां रास्ते में ऐसा संजोग बन जाए, इनका विवाह तय हो जाए, तो विवाह में पिता की आवश्यकता होती है,
मुझे पहुंचने में अगर कहीं विलंब भी हो जाए तो आप चिंता मत करना, आप ही पिता बन करके खड़े हो जाना और सारी विधि का पालन करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता, मैं आपको सौंप रहा हूं, पिता का सारा दायित्व आप निर्वहन करो, आप इन्हें ले जाओ। कितनी अद्भुत बात है। दशरथ जी महाराज अभी तक अपने राम जी को देना नहीं चाहते थे, आप खुशी खुशी विदा कर रहे, बोले ले जाओ। क्यों? बोले राम जी परम धन है, अपने धन को कोई देना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसे ये लालच मिल जाए कि धन अगर मैं दूंगा तो ये मेरा धन बढ़ेगा, इसमें ब्याज लगेगा, तो व्यक्ति धन दे देता। ऐसे कोई आपसे धन मांगे कि लाओ हमको इतना दे दो, तो आप नहीं दोगे। अगर वो व्यक्ति कहे आप इतने दिनों के लिए हमें दे दो, हम इतना ब्याज भी देंगे, उसके साथ लौटाएंगे ब्याज के सहित, बोले तब व्यक्ति अपना धन दे देता है। ब्याज के लोभ में व्यक्ति अपना मूल धन दे देता है। मूल धन भगवान है, और ब्याज क्या है? बोले भक्ति। भगवान मिले लेकिन भगवान की भक्ति न हो तो आनंद का संवर्धन नहीं होगा। मूल धन आप रखे रहो, उसमें ब्याज न लगे तो वो धन बढ़ेगा नहीं, उतना का उतना ही रहेगा। भगवान मूल धन है, और भगवती जानकी कौन है? बोले भक्ति स्वरूपा है। भगवान रूपी मूल धन में जब ब्याज लगे तब वो धन बढ़ता है, उसका आनंद बढ़ता है। और ब्याज के लालच में व्यक्ति अपना मूल धन दे देता, बोले ले जाओ। दशरथ जी अभी तक राम जी को देना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि राम जी जाएंगे तो उधर से बहू लेकर के आएंगे, इस लालच में अपने मूल धन को दे दिया। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इन्हें ले जाओ। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, चलने को तैयार हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा राम चलो। विश्वामित्र जी ने सोचा अब रुकना ठीक नहीं है, जल्दी निकलो यहां से। बोले क्यों? बोले बड़ी मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ है, कहीं इसकी मति बदल गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। अब तो यहां से चलने में ही भलाई है, जितने जल्दी निकल चले। तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राम जाओ, जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम करो और चलो। राम लक्ष्मण दोनों भाई गए और जाकर के माताओं को प्रणाम किया। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। माताओं के भवन में जाकर के माताओं को प्रणाम किया। माताओं ने जब देखा तो माताओं ने कहा बेटा जाओ, जल्दी जाओ, विदा कर दी। संत जन कहते हैं कि दशरथ जी ने विदा करने में इतनी देर लगाई, इतनी बहस की, नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, ऐसा हो वैसा हो, और तब जाकर के बामुश्किल तैयार हुए देने को। और माताओं के हृदय में तो और भी अधिक स्नेह होता है, लेकिन माताओं ने एक बार भी राम जी को नहीं रोका, तुरंत विदा कर दिया, जाओ। जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश। माताओं को प्रणाम किया, चल पड़े। माताओं ने एक बार भी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? बोले माताओं को पहले से पता है कि विश्वामित्र जी आएंगे और राम जी को लेकर के जाएंगे तो उधर से ब्याह करा करके लेकर के आएंगे। बोले माताओं को पहले से कैसे पता है? बोले महाराज माताओं के भी अपने सूचना तंत्र होते हैं महाराज, बहुत कुछ इनको पता हो जाता है, लोगों को नहीं पता रहता है। माताओं को पहले ही पता चल गया। बोले कैसे पता चल गया था? बोले कल ज्योतिषी जी आए थे ना, वो भोले बाबा, भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए थे। अवध आज आगम यक आयो, और मैया ने लाला का हाथ दिखाया था। तो मैया ने यही पूछा था मेरे छोरे का ब्याह कब होगा? तो भोले बाबा ने बताया था, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। भगवान भोलेनाथ ने ज्योतिषी बनकर के कहा था, मैया जब ये 12 वर्ष के होंगे तो एक बाबा जी आएंगे, उनका नाम विश्वामित्र जी होगा, और वो छोरों को ले जाएंगे और उधर से ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। बोले अच्छा। तो माताओं को पहले से मालूम है, विश्वामित्र जी आए दरबार में, वहां उनका स्वागत सत्कार चल रहा है। माताओं को महल में पता चल गया विश्वामित्र जी आए हैं, माताएं तो प्रसन्न हो गई, अब तो मेरे राघव का ब्याह होगा। और इधर जब बात तय हो गई और दोनों कुमार प्रणाम करने गए तो माताओं ने कहा बेटा क्यों इतनी दूर आए, वहीं से मानसिक प्रणाम कर लेते, जाओ जल्दी जाओ। विदा कर दिया। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। माताओं को प्रणाम किया, चल पड़े। विश्वामित्र जी भगवान को पाकर के बड़े आनंदित हुए महाराज।
विश्वामित्र जी को लगा आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी निधि प्राप्त हो गई। श्याम गोरे सुंदर दो भाई, श्याम गोरे सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि निज पिता तजो भगवाना, मोहि निज पिता तजो भगवाना, मोहि निज पिता तजो भगवाना। विश्वामित्र जी सोचते हैं मुझे महान निधि मिल गई, मेरे लिए इन्होंने अपने पिता को छोड़कर चलना स्वीकार कर लिया। ये सोचकर विश्वामित्र जी के हृदय में और वात्सल्य बढ़ने लगा। कोई बच्चा अपने माता पिता अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते, ये तो है ही है, लेकिन छोटा बच्चा अपने माता और पिता को छोड़ करके कहीं जाने को राजी नहीं होता। विश्वामित्र जी सोचते हैं देखो मेरे ऊपर इन्होंने कितनी करुणा की, मेरे लिए अपने पिता और माता को छोड़कर चलने को तैयार हो गए, कोई परिचय नहीं, कभी मिले नहीं, और मेरे साथ जाने को ये तैयार हो गए। ये इनकी करुणा है। वास्तव में ठाकुर जी की करुणा बड़ी विलक्षण है। इसीलिए तो भगवान के भक्त ठाकुर जी को कहते हैं सरकार आप तो करुणा निधान हो। आज हमारी मंच संचालिका महोदया ने कहा था सरकार ये करुणा निधान रहुआ, ठाकुर जी बड़े करुणा निधान है, ये भजन सुनने का मन है। तो हमने भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री विश्वामित्र जी महाराज भगवान को पाकर बड़े आनंदित हुए। इन्होंने मेरे पर बड़ी करुणा की, अपने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। श्री विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर के अयोध्या से चल पड़े। सरयू जी के किनारे किनारे पूर्व दिशा की ओर दक्षिण तट पर चल रहे। पहले दिन की यात्रा में 6 कोस की यात्रा पैदल संपन्न हुई विश्वामित्र जी के साथ। 6 कोस की यात्रा जब संपन्न हुई, सायंकाल की वेला हो गई। विश्वामित्र जी ने सोचा आज यहीं विश्राम करते। अयोध्या से 6 कोस की दूरी तय करके सरयू के तट पर विश्वामित्र जी रुक गए और विश्वामित्र जी सोचने लगे भगवान तो मुझे मिल गए, प्रभु मुझे प्राप्त हो गए, लेकिन प्रभु से अभी मेरा कोई संबंध नहीं बंधा। कोई तुम्हें मिल जाए, भगवान मिल जाए, लेकिन अगर उनसे संबंध नहीं है, उनको तुम बांधोगे नहीं, तो फिर वो छूट जाएंगे। भगवान से भी हमारा कोई संबंध हो, बिना संबंध के प्रेम पुष्ट नहीं होता। प्रेम की धारा सुव्यवस्थित तब प्रवाहित होती है जब दोनों तरफ बंध हो। बंध माने बांध, बांध को भी बंध कहते। और दोनों तरफ बंध हो। नदी का 2 तट होता है, एक तट ऊंचा हो एक नीचा हो, बोले पानी बिखर जाएगा, नदी की धारा सुव्यवस्थित नहीं चलेगी। और दोनों तट समान हो, समान बंध हो, तब वो नदी सुव्यवस्थित प्रवाहित होती। उसी प्रकार प्रेम की धारा तभी सुव्यवस्थित प्रवाहित होती है जब दोनों तरफ से संबंध दृढ़ हो। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो मिल गए, लेकिन इनसे मेरा संबंध नहीं, मैं इनको अपना क्या बनाऊं। विश्वामित्र जी सोचने लगे इनसे मैं क्या संबंध जोड़ूं। भगवान से कोई संबंध जोड़ो तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तो ही मोहि नाते मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु शरण पावे। जीव के भगवान से अनेक संबंध है। पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति,
स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदिता। ये सब संबंध जीव के भगवान से। जो संबंध आपको प्रिय लगे उस संबंध की भावना करके भगवान से प्रेम करो। हमारे यहां तो श्री वैष्णव परंपरा में रसिक भक्त जो हैं, उन रसिक भक्तों के यहां जब वैष्णव दीक्षा होती है तो आचार्य लोग उन शिष्यों को संबंध पत्र देते हैं। संबंध पत्र मिलता है आचार्य के द्वारा कि आज से तुम्हारा भगवान से ये संबंध, और इस संबंध को मानकर भगवान की उपासना करो, भगवान से प्रेम करो। तो संबंध प्रेम को पुष्ट करता है। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान मिल गए लेकिन इनसे हमारा कोई संबंध नहीं हुआ, मैं इनको अपना क्या बनाऊं, गुरु बनाऊं कि बाप बनाऊं कि बेटा बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये गुरु तो बन नहीं सकते, क्यों, बोले इतने छोटे हैं और मैं इतना बूढ़ा हूं, ये मेरे गुरु, मैं इनका चेला, दुनिया क्या कहेगी। बोले इनको बाप बना लूं, बोले ऐसा भी नहीं हो सकता, ये बाप और मैं बेटा ये भी ठीक नहीं। बोले तब विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बहुत बढ़िया है। बोले क्या। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनका गुरु बन जाऊं, इनको अपना चेला बना लूं, ये मेरे चेला बन जाए, मैं इनका गुरु बन जाऊं, यही संबंध ठीक है। और ये महात्मा लोग तो चेला बनाने में कुशल ही होते महाराज। कोई बढ़िया आदमी मिल जाए तो उसको तो चेला बना ही लेना चाहिए, आज नहीं तो कल काम तो आएगा। महात्मा लोग यही सोचते। और विश्वामित्र जी ने सोचा इनसे बढ़िया चेला दुनिया में कौन मिल सकता है। दुनिया के चेला बनाओ तो उन चेलाओं की जिम्मेदारी गुरुजी को ही ढोनी पड़ती महाराज। और आज तो महाराज कोई चेला बने तो वो यही सोचता है गुरुजी के यहां जाएं तो गुरुजी हमको सब सुख सुविधा उपलब्ध करावें, मेरी आओ भगत हो, मेरी सेवा हो। विश्वामित्र जी ने सोचा ऐसा चेला बनावें जिस चेला को बनाने के बाद दुनिया में किसी चेला की फिर जरूरत ही न पड़े। राम जी जैसा चेला मिल जाए तो दुनिया में किसी चेला की क्या जरूरत, राम जी साफ करने में सब। विश्वामित्र जी ने सोचा इन्हीं को मैं अपना चेला बना लूं, इनको मैं अपना शिष्य बना लूं, ये संबंध बहुत बढ़िया है। और विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा जाओ, जाकर के सरयू जल में आचमन करके आओ। सरयू जी के तट पर ही बैठे थे। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः, विलंब मत करो, जाओ और जाकर के आचमन करके आओ। मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। ऐसी गुरु की करुणा कहां होगी कि स्वयं गुरु करुणा करके शिष्य से कहें आओ मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। शिष्य की योग्यता देखकर गुरु स्वयं उसे मंत्र देने के लिए उद्यत हो, यह साधारण बात नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा आओ राम, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। राम जी ने आज्ञा का पालन किया, जाकर के सरयू जल में आचमन किया, आचमन करके आए, बैठ गए। और वहीं सरयू के तट पर विश्वामित्र जी ने राम जी को मंत्र दिया, विद्या प्रदान की। कौन सी विद्या, बोले बला अति बला। बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की। कई मंत्रों का ये समूह है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अति बलाम तथा। मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम, ये मंत्रों का जो ग्राम है, समूह है, बला अति बला, ये मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, इसे तुम स्वीकार करो। भगवान श्री राम ने उस विद्या को ग्रहण किया और उस विद्या की महिमा विश्वामित्र जी ने बताई कि यह विद्या जिसे प्राप्त हो जाती है शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो किसी भी परिस्थिति में रहे शत्रु उसका बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसी विलक्षण विद्या विश्वामित्र जी ने प्रदान की। और ये सब करते करते देर हो गई, सूर्यास्त हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा राम आज हम लोग यहीं अब विश्राम करें। और वहीं सरयू के तट पर रात्रि में विश्राम करते। वहां सोने की कोई व्यवस्था तो थी नहीं, घास पे ही सोना था। उसी घास पर राम जी सो गए, लक्ष्मण जी सो गए और विश्वामित्र जी भी हैं। इस दृश्य को देख करके महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि दशरथ नृपसूनु
कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, जो चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ के पुत्र हैं, आज घास के बिस्तर पर सोए। तृण शयनेनुचिते, तृण का बिस्तर इनके लिए अनुचित है, इनके योग्य नहीं है। ये इतने सुकुमार हैं, राज सुख में रहने वाले, लेकिन आज इस तृण के बिस्तर पर सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? बोले एक तो बिस्तर तृण का, और आज घर छूटा है, पहली रात्रि, और इतने थक करके आए, वहां नदी के तट पर कोई भोजन की भी व्यवस्था नहीं, केवल पानी पी करके ही सोना है। और अयोध्या में रघुनाथ जी जब शयन करते तो माताएं बगल में बैठ करके लोरी सुनाती, कहानी सुनाती, दुलार करती, तो कहानी सुनते सुनते, लोरी सुनते सुनते तब नींद आती थी। आज कोई लोरी सुनाने वाला भी नहीं।